को बिना चिंता किए कि कौन उसकी तारीफ़ करेगा, कौन उसकी तारीफ़ नहीं करेगा, कौन उसको समझेगा, कौन उसको नहीं समझेगा। वह प्रकृति ने जो उनको दिया, वो अपने भीतर उनको यात्रा में गया और अपने भीतर की यात्रा को बाहर में उन्होंने दिखा दिया। मित्रों, माना कि आपका जीवन अशांति से भर गया है, माना कि आपके जीवन में बहुत बेचैनियाँ हैं, माना कि आपके जीवन में बहुत संकट है, माना कि आप बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। चलिए मान लिया कि आप हताश हो गए हैं, आप हर तरह से टूट चुके हैं। मान लिया कि आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया। ये भी मान लिया कि आपको लोग नहीं समझे, आपके घर वाले भी नहीं समझे, आपके अपने लोग भी नहीं समझे और आपको कोई समझता ही नहीं है। आप में प्रतिभाएं है, कोई आपकी प्रतिभा की लोहा मानता ही नहीं है। ठीक है, आप हर तरह से अपने मनोमस्तिष्क को इस तरह से समझा लिया है कि अब आपको कोई नहीं समझता, कोई समझने की कोशिश नहीं करता और कोई समझना भी नहीं चाहता। और आप यह भी आप अपने मन से में ख्याल में ले आए हैं कि सारे लोग आपको केवल बाहरी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और रिश्ता निभाते हैं, अपनापन को दिखाते हैं, सब दिखाते हैं और आपको कोई समझते नहीं है ना आपको कोई मानते हैं। आपकी सपना चकनाचूर हो गया, आपकी सपना टूट गई। चलिए मान भी लिया, आपका कहा सही भी होगा तो भी हमारे जीवन में प्रकृति ने नैसर्गिक रूप से, नेचुरली रूप से हमको आनंद दिया है, खुशी दिया है, प्रेम दिया है। इस पूरी प्रकृति में आप देखिए, हर फूल हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो बिना इस बात को सोचे कि यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति मेरी इस सुगंध को लेगा कि नहीं लेगा, मेरी तारीफ़ करेगा कि नहीं करेगा। वो खिलते रहता है, पूरे फूल खिलखिलाते रहते हैं। जंगल में भी आप डैफोडिल को देखेंगे, वो कितनी सुंदर छोटे छोटे फूल होते हैं और खिलखिलाते रहते हैं। इस बात को बिना चिंता किए कि कौन उसकी तारीफ़ करेगा, कौन उसकी तारीफ़ नहीं करेगा, कौन उसको समझेगा, कौन उसको नहीं समझेगा। वह प्रकृति ने जो उनको दिया, वो अपने भीतर उनको यात्रा में गया और अपने भीतर की यात्रा को बाहर में उन्होंने दिखा दिया। मित्र, आपके अंदर में यदि यही भाव बना रहेगा तो आप बाहर की दुनिया में क्या खिल पाओगे। अंदर में आप हमेशा एक ही फीलिंग में डूबे रहोगे, तो उससे कुछ फ़ायदा अब दिखता नहीं है। तो अब अपनी थोड़ी सी मन को, थोड़ी सी आदतों को हम थोड़ी इस तरफ दिशा में ध्यान दें कि होता क्या है कि कोई भी संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उस रास्ते में जितने भी विकल्प है उसको हम बंद कर दें। हम जब सारे विकल्पों को बंद कर देते हैं, हम उन विकल्पों पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारा एनर्जी एक रास्ते पे होता है। और जब हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने पूरे मनोयोग से एक ही लक्ष्य बना करके, एक ही से अपना शेड्यूल बना करके जब अपने जीवन को उसमें लगा देते हैं, इस बात के बिना चिंता किए कि कौन हमको समझता है, कौन हमको नहीं समझता है, कौन हमको प्रेम करता है, कौन हमको प्रेम नहीं करता है, मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बड़ा मुझे दुख मिला कि नहीं मिला। आप उस दिशा से आप मन को हटाइए मत, जोड़िए भी मत, हटाइए भी मत और जोड़िए भी मत, क्योंकि आप जैसे से आप हटाने की चिंता करते हो तो आप उससे जुड़ जाते हो। देखो, आपको यदि एक पत्थर है आपके कमरे में, आप उसको हटाना चाहोगे तो सबसे पहले आप उसको छूना पड़ेगा, आप उससे जुड़ जाओगे और जुड़ोगे तो हो सकता है कि उस पत्थर को ना हटाओ, फिर उस पत्थर पर प्रेम आ जाएगा, तो हट जाएगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। आपको इसको हटाने की चिंता नहीं है। तो संकल्प तभी सिद्ध होते हैं जब हम सारे विकल्पों को बंद कर देते हैं। रह गई बात आदत की, अब मैं आदत से मजबूर हो गया हूँ, मेरी आदत में ये शामिल हो गया है, मेरी आदत में ऐसा हो गया। आदतें कभी बनती नहीं हैं, आदतें हम बनाते हैं। जो रूटीन हम बना लेते हैं अपना, वो हमारी आदतों में बदल जाता है। जो हम खान पान को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, वे हमारी आदतों में बदल जाता है। और जिस चीज़ को हम अपनी ताकत बनाते हैं, वो भी हमारी आदतों में बदल जाता है। तो आदतें
कहीं से बनता नहीं है, ना आदतें बुरी होती हैं ना आदतें अच्छी होती है। सिर्फ आदतें आपके अनुकूल है या नहीं है, आज के परिस्थिति में वो सही है कि नहीं है, इसकी आकलन कीजिए। यदि नहीं है तो क्या करें, अपनी आदतों को चेंज करने के लिए, अपने मन को थोड़ी सी रिफ़्रेश करने के लिए, जिस तरह से हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं 4 माह में, 3 माह में, 1 साल में, और पूरे सामानों को जमाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, एक एक चीज़ की झाड़ पोंछ करते हैं और उसको जिस काम का है वो हम उस काम में उसको जमा देते हैं। और जो काम का नहीं है उस कबाड़ को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, बेच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, पर घर से निकाल बाहर कर देते हैं। ऐसे ही यदि आप भी अपने जीवन में प्रत्येक 3 माह में एक बार, एक दिन का 24 घंटा आप निकाल लीजिए, एक दिन का 24 घंटा निकाल लीजिए। हर 3 माह में यदि आप एक दिन अपने आप को देते हो, अपने सेल्फ को देते हो, खुद को देते हो, अंदर की अपने अंतर जगत को देते हो, और वहाँ जो भी गंदगियाँ जम गई हैं, जो भी मैल जम गई है, उसको आप सफाई करने का उपक्रम कर लीजिए। और जो चीज़ें आपके काम के हैं उनको आप अपने अंदर में रख लीजिए, जो चीज़ें आपके काम के नहीं है उसको जयराम बोल दीजिए, जाने दीजिए, हटा दीजिए। अब हटेगा कैसे? तो हटाने के लिए सबसे सरल उपाय है प्रार्थना। सबसे सरल उपाय है अपने इनर इकोसिस्टम ठीक करना। सबसे सरल उपाय है कि अपने आदतों को अपने संकल्पों के अनुरूप शेड्यूल कर लेना। जो आपका संकल्प है, जो आपका साकार है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो इस चीज़ में, हाँ, इसमें भी 2 बातें होती हैं। पहला बात यह है कि आज अनिवार्य क्या है और कल के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो अनिवार्य है उसके लिए आज समय तो निकाल लीजिए, ठीक, लेकिन आप बार बार हर काम को जब अनिवार्य हो जाए तभी करने की यदि आदत है तो उस आदत को बदल डालिए, क्योंकि अनिवार्य चीज़ हमें कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचाता। आज का अनिवार्य आप जितना ज़्यादा पेंडिंग में डालोगे अपने काम को, दिमाग उतने ही बोझिल होगा, उतने ही टेंशनाइज्ड होगा और उतने ही आप फेलियर हो जाओगे। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपका आज का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कोई वर्क पेंडिंग रखने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण अपना जो स्वप्न है उस तरफ लगातार आपका निगाह हो, लगातार अभ्यास हो, लगातार आदतों में शुमार हो। आपका शेड्यूल का 80% अपने स्वप्न को पाने के लिए मेहनत में लगा दीजिए और 10% अपने जीवन को मौज मस्ती, मनोरंजन, ज्ञान रंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स और थोड़ा सा बॉडी के लिए कसरत, योगाभ्यास, इसके लिए छोड़ दीजिए। और 10% आपका जीवन वह इमरजेंसी कामों के लिए रहे, समाज सेवा के लिए रहे। समाज मतलब ये पूरी प्रकृति समाज में आती है, पौधे से लेकर के आपका कुत्ता बिल्ली तक पूरे समाज के हमारे अंग हैं। आप किसी के हेल्प करने लगे वो भी एक समाज का अंग है। तो आपका जो जीवन का 80% अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाइए, 10% आप अपने व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लगा लीजिए, 10% आप इमरजेंसी के लिए रख लीजिए। आपका 100% निवेश हो गया ना। यदि आप 80% निवेश करेंगे तो उसका लाभ आपको 80% मिलेगा। और देखते ही देखते जो आप रिता हो गए हो, जो आप खाली हो गए हो, जो आप जीरो हो गए हो, अब देखना कितना जल्दी आप भर जाओगे और कितना जल्दी आपके अंदर में वह अमीरी आ जाएगी। जो आप अभी गरीबी का अनुभव करते हो, जो आप अभी मांगने से भीख भी नहीं मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़ के फिर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके गुणगान करेंगे, आपको प्रेरणा स्रोत मानेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको भी तब जय राम जी कहेंगे। तो भगाने के लिए नहीं, श्रद्धा से कहेंगे, निष्ठा से कहेंगे। और प्रेम, सब कोई अपना अपना प्रेम का अभिव्यक्ति देंगे। हर लोग आपको समझना चाहेंगे, हर कोई आपकी बात को सुनना चाहेंगे, हर कोई आपको अपने साथ में रखना चाहेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ उठना चाहेंगे, गर्व महसूस करेंगे। आपका भी सीना चौड़ा होगा, उनका भी सीना चौड़ा होगा, आपके भी चेहरे में मुस्कान होगा, उनके भी चेहरे में मुस्कान होगा, आपके जीवन में भी खुशी होगी, उनके भी जीवन में खुशी होंगे। आप जहाँ जाएंगे खुशियाँ लेके जाएंगे। तो आज अपनी निराशा को उस खुशी में बदल दीजिए। बस इस प्लानिंग कीजिए, एक शेड्यूल कीजिए, आदतें, मन,
सारा का सारा उस पर काम करना लग जाता है। आप लगाइए तो सही, आप एक बार अपनी ऊर्जा को लगाइए तो सही। आप देखना आपका दिन कितना जल्दी बदल जाएगा, कितना जल्दी आप बेस्ट हो जाओगे। आप लगाइए तो सही, लगाइए तो सही। आपके जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।